Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो हम कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, उसमें से हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। ये पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज से। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है कि यदि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पहले देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र हम दिखा देते हैं कि किसी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि वैद्युत बल रेखा, क्या कहेंगे कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्राकार है, मतलब काल्पनिक वक्राकार कह सकते हो या निष्कोण वक्र कह सकते हो, है ना। क्योंकि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं की आकृति कैसी होती है, वक्राकार होती है। ठीक, देख लीजिए कैसी होती है, इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाएं, देखिए ये क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो इसमें ऐसे चलेगा, आपका नियम चलता है, मतलब इसकी दिशा कैसे होगी, वक्राकार होगी। ठीक, प्लस से इधर चलेगा माइनस की ओर, तो अगर हम कहें इसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, और एक इधर भी इस साइड निकल जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इनकी जो चाल होती है वो वक्राकार होती है, मतलब वक्राकार पथ में चलते हैं ये सब। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसकी डिफिनेशन क्या हम कहेंगे कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है
जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही आपका होता है वैद्युत बल रेखाएं। और वैद्युत बल रेखाओं की गति कैसी होती है? धन आवेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये भी देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं कि ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं, यही इसका एक गुण है, एक नहीं और भी गुण हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं कि यह रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और क्या होता है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और नंबर 3 क्या है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर, देखो ये दो बल रेखाएं हैं, कहीं पे एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती हैं। तो क्या है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और क्या होता है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार होती हैं, ठीक है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार होती हैं तथा लंबाई में सिकुड़ने, अब देखिए यहां से स्टार्ट हुई, देखो यहां फैल गई और फिर क्या हुई, यहां पे सिकुड़ गई। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, खींची हुई लचकदार होती हैं और लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। और ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। तो ये होता है आपका वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब आगे आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो ये होता है E बराबर F/Q0। देखिए आप इसे E बराबर F/Q0, ठीक। E बराबर F/Q0 होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर क्षेत्र का मान क्या होता है, या हम कह सकते हैं, इससे निकालिए, आपका E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, F क्या है, बल है, Q0 क्या है, आवेश है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है, ठीक। या आप क्या कह सकते हो कि किसी धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उस पर लगने वाले बल F तथा उसके धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। क्या, तो अगर हम फार्मूले से निकालें तो क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर एकांक धन परीक्षण पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर
होता है। यही हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ई बराबर होता है आपका F/Q0। ई बराबर F/Q0 होता है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी बिंदु पर या किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे। क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे? मान लेंगे दो बिंदु आवेश हैं यहाँ पे। ठीक, मान लिया क्या कि दो बिंदु आवेश हैं, इसका आवेश है Q और इसका आवेश क्या है? Q0 है। इन दोनों के बीच की दूरी R है, ये A है, ये B है। ठीक, तो क्या मान लिया कि माना कि दो बिंदु आवेश Q दोनों प्लस कूलम आवेश है, दोनों के आपके आवेश क्या है? समान है। ठीक, दोनों प्लस में है। तो क्या है इसमें हम मानेंगे कि माना कि प्लस Q कूलम का आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना प्लस Q कूलम आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस Q के द्वारा बिंदु A से आवेश प्लस Q के द्वारा, अब ये बिंदु A है ना? आवेश प्लस Q के द्वारा बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु हम ले लेंगे P ले लेंगे, ये आपका सॉरी यहाँ पे B लिया है ना, एक बिंदु B लिया। माना प्लस Q कूलम आवेश के कारण बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु B है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? माना, और इस पर आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे? किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना प्लस Q कूलम आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, इसका परावैद्युतांक क्या है? K है। अब क्या लिखेंगे? आवेश प्लस Q के कारण बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे आवेश प्लस Q के कारण बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, मैंने क्या मान लिया कि प्लस Q कूलम आवेश के कारण बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश हम Q0 लेंगे। Q0 लिया है, अतः बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश, बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश Q0 लेने पर, प्लस Q0
लेने पर, जब धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब कूलाम के नियमानुसार, और कूलाम का नियम आप लोग पढ़े ही हो। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देख लीजिए। कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू, क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे Q1 को हमने क्यों लिया है, Q2 को ले लिया है Q0 अपान R स्क्वायर। इसका समीकरण बना लेंगे एक। ठीक, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दो, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हमने ली है, चूंकि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E है। जब E है तो E बराबर होता है F अपान Q0। E बराबर क्या होता है, F अपान Q0 होता है। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से लिया तो जो F का मान है वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो लिख दिया E बराबर, F का मान रख दिया 1/4πε0 एंड Q0 अपान R स्क्वायर गुणे Q0 है ही यहाँ पे। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो आपका E बराबर बचेगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। और यही आपका क्या है, दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अब यहां भी क्या है आपका, जहां 1/4πε0 इसका मान कितना होता है, 9×10⁻9 होता है। कितना होता है, 9×10⁻9 होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका है, पढ़ेंगे आगे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसको कहते हैं टाउ बराबर PE, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव तथा देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, पहली बात तो एक अदिश राशि, वैद्युत द्विध्रुव एक अदिश राशि होती है। ठीक, जिसकी दिशा द्विध्रुव की, जिसकी दिशा क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की होती है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो एक अदिश राशि होती है, जिसकी दिशा वैद्युत धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसको भी हम देख लेंगे। मान लिया यहाँ पे आपका एक आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, यहाँ पे इसका बिंदु O हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी, जो इसको बीच की दूरी बोलते हैं, ये आपकी अल्प दूरी होती है, जिसको हम कहते हैं 2L। इसको हम क्या कहते हैं, 2L कहते हैं। इसको हम कहते हैं अल्प दूरी। मान लिया बिंदु आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो अगर अल्प दूरी है, दोनों यहां से एक बिंदु आवेश ये, एक बिंदु आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 2L हो गई। तो अब इसमें क्या है, इसमें चूंकि आकर्षण बल होगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा, अतः एक का आवेश माइनस मिलेंगे, एक का आवेश प्लस लेंगे। ठीक,
क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जब आवेश आपके विपरीत होंगे, आवेश की प्रकृति विपरीत होगी, एक में धन आवेश होगा, एक में ऋण आवेश होगा, तो उसमें कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे हमने आवेश क्या लिया है? विपरीत लिया है, तो यहाँ बल कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, हम क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, देखिए दो बराबर आवेश तो हैं, क्यों इसमें भी है क्यों इसमें भी है, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? अल्प दूरी, मतलब 2l, है ना। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो आवेश विभिन्न प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो अब अगर इससे हम डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको हम कहते हैं P से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है वो क्या है? कह रहा किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच कि अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश या दोनों आवेश, तो एक आवेश मान लिया Q हो गया, और उनके बीच की अल्प दूरी है 2l, तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2l हो जाएगा। तो अगर हम P बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 2QL। यही आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2QL। इससे तात्पर्य क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक दोस्तों, तो अभी थोड़ा इसमें गलती हो गई थी। अभी मैंने बोला था इसके पहले कि वैद्युत द्विध्रुव एक अदिश राशि, गलती हो गई थी वहाँ पे। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है कि जिसमें आप देखना कि जिसमें आपका वा या बा स्टार्टिंग कोई भी आपकी राशि दी गई है, उसमें स्टार्टिंग में बा से स्टार्ट हो या वा से स्टार्ट हो, वो आपकी कहलाती हैं सदिश राशियाँ। जैसे त्वरण वा आ गया, बल वा आ गया, ठीक, वेग, विस्थापन, ये सब आपकी क्या है? सदिश राशि। तो उसमें गलती हो गई थी थोड़ा, हमने वहां पे बोल दिया था अदिश राशि। अदिश राशि नहीं, वो सदिश राशि है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? यहां से इसका निकालिए मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक Q आपका कूलाम है, L मीटर है, तो क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, या लिख देते हैं हिंदी में कूलाम मीटर। ये इसका होता है मात्रक। क्या होता है? कूलाम मीटर। और इसकी बीमा होती है LTA। बीमा क्या हो जाएगी?
LTA ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक दोस्तों, तो आज आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में कि वैद्युत बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ा, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बताऊंगा अच्छी स्थिति में, फिर इसके अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.